कमाल है। देखिए देखिए, पॉक्सो के केस में आप जो है आए हैं, चार्जशीट पे आपका नाम है सर। दीपक चौरसिया एक चुप्पी अच्छी नहीं लगती। कमाल है। एक सोशलिस्ट ने सवाल किया तो बाथरूम में घुस गया। वो बात क्या कर रहा है कि हम सच के साथ खड़े हैं, और एक छोटा सा सवाल पूछ दिया तो बाथरूम में घुस गया। देखा ये हालत है दीपक चौरसिया की कोर्ट में। ये भाग जाते हैं सर, ये पत्रकार है, पत्रकार कोई जवाब नहीं दे रहे सर। जवाब नहीं देते, वो लोग अंदर चले गए। पत्रकारों को ही जवाब नहीं देते सर ये लोग। मैडम ये वकील की सीट है जी, वकील की सीट बिल्कुल है। मैं मानती हूँ इस चीज को, मैं कोर्ट रूम में नहीं, मैं बाहर ही प्रेफर किया कि ये सीट है। ओनली सर से सवाल कर लीजिए, एक सवाल कर लीजिए सर से, ओनली सर से सवाल कर लीजिए सर। सर क्यों सर कुछ बताइए सर, एक सवाल सर से करना है। ये सर आजाद भारत इतना भी नहीं कर सकते सर। आजाद भारत नहीं है ये सीट है। एक मिनट में बात करूं सर आपसे। सर ये आजाद भारत है ये वकील की सीट है, आप इसमें नहीं कर सकते प्लीज। सर। कोर्ट तो अंदर है ना, तो सर आप सर वकील ही बता दीजिए सर क्या है। आप कोई वकील है सर, आप ही कुछ बता दीजिए सर। मैडम अभी क्या हुआ, जब ये दीपक चौरसिया अपने वकील के पास बैठा था तो हमारी टीम गई और हमने सवाल किया तो उसके मुंह पे तो टैप लगा हुआ था। अब चैचे पॉपो वकील लोग करने लगे कि हमारा चैम्बर है, यहाँ पर शूटिंग मत करो। भाई हमने कहा पत्रकार हैं हम लोग, ये हमारे सीनियर पत्रकार अपने आप को बोलते, तो हम भी जूनियर पत्रकार हैं, तो पूछने दो सवाल। अब वकील माने नहीं, पे तो मैंने कहा कि ठीक है आप इसके वकील हो तो आप ही बोल दो। ये इनकी दर्दता है, बताओ। नमस्कार दोस्तों, आज हम गुड़गांव के सेशन कोर्ट में यहाँ पर मौजूद हैं। 24 अगस्त आज दीपक चौरसिया प्लस बहुत सारे पत्रकार जिन्होंने जिस तरीके से नाबालिग शोषण प्रकरण में यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, वहाँ की लाइव कवरेज करने के लिए आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं कामनी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अगला जो प्रकरण हुआ था उसमें कामनी जी आपका मोबाइल बाउंसरों ने तोड़ दिया था। वो दीपक चौरसिया का बाउंसर था, उसने मोबाइल तोड़ दिया था। हम जानते हैं कि क्या क्या हुआ और आज की क्या रिपोर्ट्स यहाँ पर आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में दी। पिछले प्रकरण तो आप सभी को सर्वविदित है कि किस प्रकार से मेरे फ़ोन को तोड़ दिया गया, मुझे धक्का दिया गया। आज भी मेरी ये वाली उंगली जो है, आज भी मेरे को दर्द होता है और स्क्रैचेस भी आए थे जिसकी फ़ोटोग्राफ्स मैंने डब्लू भाई को भेज दिए थे। ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों का जज्बा है, या यूँ कहें कि ये किसी परमात्मा की एक असीम कृपा है कि आज वो चौथी बार यहाँ न्यायिक परिसर में यहाँ पर भीख मांगते हुए नजर आए कि मैं हूँ। दीपक चौरसिया जी ने अभी ट्वीट किया है उन्होंने कि मैं सत्य पर अडिग हूँ। वो दीपक चौरसिया जो यहाँ पर बिना उनको दारू पिए हुए वो बोल भी नहीं पाते हैं। अच्छा, ट्वीट किया है अभी दीपक चौरसिया, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि हम सच के साथ खड़े हैं। 9 साल से मैथी मार के इनका बचाव कर रही है सरकार, इनका बचाव कर रही है न्याय प्रणाली से लेके पुलिस वाले तक। तो और कितना ये सच के साथ खड़े रहेंगे और कितने लोगों के साथ अत्याचार मैं इनके सच को बताने के लिए जब मैं उनसे प्रश्न करती हूँ तो उनके मुंह में चुप्पी साध देती हैं, ऐसे जैसे उन्होंने मुंह खोलने का आज वादा ही नहीं कर रखा है। सोच कर आए हैं कि मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। ये जनता जितनी भी कोर्ट में है आज जानना चाहती है कि इतने बड़े चेहरे बार बार चौथी बार क्यों आ रहे हैं कोर्ट परिसर में। दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी आप सेशन कोर्ट में क्यों आए हैं? दीपक चौरसिया क्यों एस्कॉर्ट कर रहे हैं? बाउंसर आपको ऐसा कौन किया है? बाउंसर होने पर कोर्ट में आते हैं आप? मोबाइल भी तोड़ा है आपके बाउंसर। बताइए दीपक चौरसिया कौन है? 9 साल की लड़की को छोटी सी बच्ची का रेप करके आप चुप होकर जा रहे हो। छोटी बच्ची को चले जाओ, आपने उसको छोटी सी बच्ची बताइए दीपक चौरसिया क्यों आए हैं? बताइए दीपक चौरसिया सफेद कपड़े काले काम, दीपक चौरसिया के देखिए सफेद कपड़े काले काम। छोटी बच्ची का चरित्रांकन करके आपको न्यूज नेशन से रेस्टिगेट किया गया है। शराब पीकर रिपोर्टिंग करी आपने, रेस्टिगेट हो चुके हैं। प्रकृति ने तो बदला ले रही है, कोर्ट भी बदला लेगी। और क्या बोला कोर्ट में? चार्जेस से बहसती ना, चार्जेस से बहसती ना। मैडम सवाल करिए। चार्जेस से बहसती आज इनकी पेशी थी कोर्ट में। पिछली बार कोर्ट में अपने हेल्थ की पिटीशन का ग्राउंड देते हुए नहीं आए हैं। आज चार्जेस से बहसती, क्वेश्चन पूछने पर भी चुप्पी साधी हुई है इन्होंने, कोई बात नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा जर्नलिस्ट जो अपने आप को सत्य की पत्रकारिता का चेहरा कहता है, आज बोलने पर बंद है, आज नहीं बोल रहे हैं। देखिए दीपक चौरसिया भागते हुए गाड़ी में जा रहे हैं।
बाउंसर को एस्कॉर्ट कर रही है, पुलिस एस्कॉर्ट कर बाउंसर ने रही इसका है। मोबाइल भी चुराया पत्रकार का। देखिए बाउंसर का नाम भी पूछिए मैम, आगे। बाउंसर का नाम पूछिए। बाउंसर को देखिए, बाउंसर का नाम आपको जरूर पूछिए। मिलेगी, यहाँ से भी और वहाँ से भी, भूलना मत इस बात को। इनके पास आज कोई जवाब नहीं है। सैयद सोहेल का नाम आता है, आप देखते हो कि रिपब्लिक भारत में किस तरीके से बीजेपी का पक्ष रखता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 9 साल से इनको पॉस्को एक्ट के तहत एक दिन की जेल नहीं दी गई, तो किस तरीके से गुणगान गा रहे हैं, मोदी जी ने किस तरीके से संरक्षण दे रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ की जो पुलिस है उनको किस तरीके से संरक्षण दे रही है। कोर्ट कचहरी में जिस तरीके से फास्ट ट्रायल होना चाहिए लोगों के ऊपर और हाल के हाल जेल में इनको जाना चाहिए, तो इनको किस तरीके से एक महीने की डेट पे डेट दी जा रही है। आराम से चाय कॉफ़ी पी के आते हैं, BMW की गाड़ी से यहाँ पर कोर्ट में बैठते हैं, तानाशाही करते हैं, बाउंसर लेकर आते हैं, अपने जो जूनियर पत्रकार यहाँ पर आते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके मोबाइल तोड़ते हैं और फिर बात कोर्ट के अंदर बोलते हैं कि हमको यहाँ पर जूनियर पत्रकार हैरान कर रहे हैं। कमाल है, यहाँ पर एक स्ट्रीम मीडिया का बंदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जूनियर पत्रकार यहाँ पर आते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। सवाल यहाँ तक आता है कि इनके वकीलों को भी बोल दिया जाए कि वकील खड़े कर दो भाई, आप जवाब दे दो, तो वो भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। कमाल है, एक लड़की की इज्जत को तार तार करने के बाद पॉस्को एक्ट लग जाता है। 9 साल से आराम से चाय कॉफ़ी पी रहे हैं घर में जाकर। धीरज पुरोहित। कुछ बोलेंगे आप? एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब ने स्टार्टिंग में अपने चुनाव से पहले ये बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये हम बेटी बचा रहे हैं। लोग तो ये कारनामा करके बड़े फ्री घूम रहे हैं और हम बेटी को दबा रहे हैं। हमारी बेटी दब रही है, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रही कई समाज के अंदर, और हम इसको शय दे रहे हैं। इसको शय ना देके इनका इमीडिएट गिरफ्तारी की जानी चाहिए इनकी। जिन्होंने एक महान संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची जो गुरुग्राम की थी उसकी इज्जत को दांव पे लगा दिया था। उसके तहत इन सभी के ऊपर पॉक्सो लगी हुई है और उस पॉक्सो के तहत अच्छे अच्छे राजनेता, बड़े बड़े प्रसिद्ध संत जेल के अंदर तुरंत चले जाते हैं। देखिए इस देश का कारनामा, इस देश का हिसाब किताब देखिए, इसका दोहरा मापदंड देखिए कि पॉक्सो लगने के बावजूद भी दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, सैयद सोहेल, अजीत अंजुम इत्यादि इत्यादि ऐसे पत्रकार फ्री घूम रहे हैं। आज जो केस का प्रकरण चला उसमें आज क्या अपडेट हुआ इस विषय में जो प्रकरण चल रहा है? देखिए, आज एक एप्लीकेशन पीड़िता की तरफ से लगाया गया था। वो उस पुलिस के रिपोर्ट के में था जिसमें पुलिस ने ये कहा कि कार्तिकेय शर्मा, अनुराधा शुक्ला, गोपाल कांडा और अन्य के खिलाफ जो है चार्जशीट नहीं दाखिल किया जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं है। उसमें हमारा एप्लीकेशन था पीड़िता का कि वो दस्तावेज और वो बयान और वो कागजात जिसके आधार पे उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज की है कि केस नहीं बनता है, वो पीड़िता को दिया जाए। तो आज पुलिस की तरफ से रिपोर्ट नहीं आया तो कोर्ट से उन्होंने समय मांगा इस केस में कि रिपोर्ट को तैयार करना है, तो उसके लिए कोर्ट ने समय दिया है कि आप उन सारे रिपोर्ट को आप स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें।